हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दा पर। किसानों का मुद्दा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन क्या उनके हक मिल रहा है और क्या उनकी आवाज़ सही जगह पहुंच रही है? आइए जानते हैं क्या है किसानों के हक में बदलाव और किस तरह अवैसी ने किसानों का साथ दिया। अब उनकी आवाज़ बनने आए अवैसी। देखिए किसानों के मुद्दे पर सबसे बड़ा बयान। ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए, सच समझना ज़रूरी है। क्या फडणवीस, क्या उद्धव ठाकरे आपको दिख नहीं रहा है कि एक टाटा एयरबस, वेदांता फॉक्सकॉन, ये दोनों को मिलाए तो 1,80,000 करोड़ के बराबर प्रोजेक्ट थे। गुजरात को चले गए क्योंकि मोदी जी बोले मैं भाषण दूंगा, महाराष्ट्र में आकर हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करूंगा, वोट हासिल कर लूंगा, मगर मैं पैसा गुजरात को लेकर जाऊंगा। फिर आप महाराष्ट्र की इकोनॉमी देख लीजिए। 2014-19 में 6% ग्रोथ थी, 2019 और 24 में सिर्फ 4.5%। इस साल इकोनॉमी सिर्फ 5.6, मगर आप इन्फ्लेशन को अगर आप ले लिए तो 0.4% बढ़ा। आज भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी बड़ा भाषण दिए, उस पर भी आता हूं जरा। उस पर महाराष्ट्र में 2023 में 2,850 किसानों ने खुदकशी कर ली। मैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, शिंदे से, फडणवीस से कह रहा हूं, तुम एक खुदकशी करने वाले किसान के घर को क्यों नहीं गए? तुम बड़े बड़े भाषण देते हो, लंबी लंबी झूठ बोलते हो। महाराष्ट्र में 2023 में 2,850 किसानों ने खुदकशी कर ली। खुद इस डिवीजन में इस साल 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने खुदकशी कर ली। अरे ये जो उम्मीदवार नासिर के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार वेस्ट औरंगाबाद से खड़ा है, अरे 6 महीने में इस डिवीजन में 430 किसानों ने खुदकशी कर ली। अगर वो किसान जो खुदकशी किया तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार होता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? तुमको क्या मोहब्बत किसानों से? फिर आप देख लो महाराष्ट्र में, एक जमाने में महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होती थी, ज्यादा होती थी। अब महाराष्ट्र में चावल, वीट, धान, ये सब खाली 1/3 हो गई। आंध्रा, हरियाणा, तेलंगाना इससे ज्यादा पैदा करता है। अब बोलो मोदी, बोलो शिंदे, बोलो फडणवीस, इस बारे में नहीं बोलेंगे। फिर महाराष्ट्र में जो जमीन है, जो जिरात की फार्म साइज है बहुत छोटा है। 73% लैंड होल्डिंग जो 1 हेक्टर पर है, 1 हेक्टर पर है। फिर आप देखिए मोदी आकर बड़ा बड़ा भाषण देकर गए। महाराष्ट्र में 2023 में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग दंगों में पकड़े गए 2022 में। महाराष्ट्र का बजट आप देख लो, एग्रीकल्चर में 15% कम कर दिया गया, सेहत और फैमिली वेलफेयर में 9% कम कर दिया गया, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट में 27% कम कर दिया गया। और उसका नतीजा क्या निकला कि यहां पर पीने का पानी नहीं है। औरंगाबाद, मोदी जी आएंगे औरंगाबाद को तो नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर को जहां ये कचरा डाल रहे ना, वहां उतारना। तुम वहां अपने हेलीकॉप्टर को उतार के बगैर नाक को हाथ लगाए मोदी जी आप आना यहां पे। यहां बैठे तो बो आ रही है और बोल रहे हम सब चीज कर दिए, हम आसमान से तारे तोड़ के लाए, कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखिए SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बजट को कम कर दिया गया। और आपको मालूम हर साल
महाराष्ट्र में करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए खाली इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया जाता है वो महाराष्ट्र की सरकार देती है। जो कर्जा लिया गया करीब 60,000 करोड़ सालाना दिए जाते हैं। अच्छा, ये शिंदे बोल रहे मैं लाडली बहना दिया, अच्छा किए, जेब से दिए, घर का पैसा है तुम्हारे, पब्लिक का पैसा है। जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिसको मिला मिलके भी आप किसको बटन दबाएंगे? हमारी मां और बहनें भी ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको मिले 1500 रुपये तो बोलना थैंक यू बट वील वोट फॉर एमआईएम ओनली। इन्हों अपने जेब से दे रहे क्या? 60 साल से नाइंसाफी करे, मिला अच्छा है और मिलना था। अच्छा, अब ये मैं सुना के बाद लोग बांट रहे भी मिठाई, ए तो आना चलना, ये मेरे पद यात्रा में चल। अच्छा, कोई टून भी है तो बोले तो आके बैठ मेरे जलसे में, तेरे को इतने पैसे लो, मिठाई खाओ। इनका ने बहुत आया मोदी के पास से, मिठाई खाओ बोल रहा हूं मैं। अब मिठाई गुलाब जामुन भी हो सकती, जो जो दे रहे खाओ, छोड़ो मत, यही मौका है खींचने का।